सभी जनों को इस श्रावण माह के पावन पवित्र सावन माह के स्थिति में हमारे देश की प्रकृति कैसी हरी भरी होती है, बंठन के तैयार होती है, ये सादर करने के लिए ये वीडियो है। मित्रों, ये जो ऐसे वीडियो है ये आगे चल के दिखाने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि विदेशी तंत्रज्ञान का, विदेशी साधन का अतिक्रमण ये ऐसे हमारे देश की सर्वसंपन्न जैव विविधता की जो प्रकृति है वो नष्ट होने में है। इसी विषय में हम केंद्र सरकार के साथ संपर्क में हैं। हमारा यही सुझाव है, यही मांग है कि कृपया केंद्र सरकार ने हमारे देश की जो जैविक संपत्ति है, जो सजीव संपत्ति है, उसे राष्ट्रीय संपत्ति रूप में देखा करे और उनके सुरक्षित जतन संवर्धन के लिए कुछ न कुछ अनिवार्य व्यवस्था करे। मित्रों, ये वीडियो बताते समय मुझे खेद मैं बताने जा रहा हूँ कि गए 2-3 वर्ष से जब हम केंद्र सरकार के साथ काम करते हैं, सभी मंत्रीगण हैं, संसद है, प्रशासन है, तो ये लोग इस विषय में कुछ क्यों नहीं करते, इसकी मुझे जड़ स्तर की कुछ बात ध्यान में है, मैं बताने जा रहा हूँ। वास्तविक रूप में ये जितने भी सांसद है, जितने भी एमएलए है, पार्षद है, विधायक है, बाद में वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीगण है, ये लोग ये मूलभूत खेती और ग्रामीण संस्कृति से बहुत ही दूर है। इनको इसके अंदर की कुछ भी जानकारी नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप में बोल रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, घंटी दबाने के बाद 10 लोग जमा करने वाली इनकी औकात है और कुछ नहीं है। तो ये जो काम जो मुश्किल हो रहा है, आज घड़ी में हमारे प्राणियों के ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा आके बैठी है। देसी बीज ख़त्म हो रहा है, देसी फल ख़त्म हो रहे। ये सभी का कारण यही है कि ये निर्णयक्षम नीति बनाने वाले जो भी केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो इसके बारे में अज्ञानी है। भले उनका पढ़ाई बहुत है, आईएएस है, ये है वो है, लेकिन हमारी देश की क्या ज़रूरी है और वो ज़रूरी समझने के काबिल ना उनकी औकात ना है। मैं ये स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये कोई भी सांसद, पार्षद, विधायक, मंत्री ये नहीं समझ सकता, क्योंकि इन्होंने कभी खेती में काम नहीं किया है, इन्होंने कभी खेती में बीज नहीं बोया है, ना कोई प्राणी का चिचड़ भी नहीं तोड़ा है, ना दूध धोया है। तो यही बात के ऊपर ये समस्या है और ये समस्या बढ़ते जाने वाली है, क्योंकि ब्रेड बटर खा के, पाव वड़ा खाकर अधिकारी लोग जी रहे हैं। चलो छोड़ो। तो यही हम परिस्थिति दोबारा सकारात्मक करने के लिए मैं खुद आज 150 कोटि आबादी और आज तक के पंतप्रधान, राष्ट्रपति या किसी को भी जो ध्यान में नहीं बात आ गई वो मैं लेके फिर रहा हूँ। मेरा यही निवेदन है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर जो मैंने आपको निवेदन भेजा है वो निवेदन आप अपने परिवार से सदस्य या पाठशाला के विद्यार्थी या कॉलेज के छात्र इन्हीं के माध्यम से नरेंद्र मोदी साहब को भेजने के लिए कष्ट करें। मेरा संकल्प है नरेंद्र मोदी साहब को कम से कम 1 लाख चिट्ठी भेजने का। 1 लाख चिट्ठी मुझे नरेंद्र मोदी साहब के टेबल पर पूरे देश के सजग लोगों से पहुंचाना है। तो आप भी इसके अंदर योगदान बढ़ाइए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी भेजने के लिए प्रयास करते हैं वो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्राकृतिक दूध मिलने के लिए निमित्त हो सकता है। अगर आपको अपनी पीढ़ी को अच्छा कुछ करके जाना है तो मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, आप मोदी साहब को ये चिट्ठी लिखने का कष्ट करें। कुछ दिक्कत है, अधिक बात करना है तो मैं मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9764861441। मैं राष्ट्रीय प्राकृतिक संपत्ति रक्षक दिलीप कुलकर्णी, महाराष्ट्र, लातूर जिला, उदगीर तालुका। देखिए इतनी सुंदर प्रकृति है वो नष्ट हो रही है, उसको संभालने के लिए ज़रूर कुछ कीजिए। इतना ही मेरा धन्यवाद है। धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।